जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी माजरत, कल आप लोगों के लिए वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाया, तो आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है और जहाँ से सिलसिला छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी जो है हम लोग स्क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे। तो इनमें से जो टॉप स्क्रिप्ट्स मैंने आज चुने हैं उसमें से बहुत सारे लोगों की जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उसी से स्टार्ट लूँ जिसकी अभी मैंने रिसेंटली हालांकि वीडियो बनाई है, तो उसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको आसानी हो। और आज जैसे मैंने वीडियो के टाइटल में भी रखा है कि आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक, फिल वर्क ऐसी एक टेक्निक टाइम बीइंग मैं आपको बता दूंगा जिससे जो बिल्कुल एक नया है, अव्वल तो नए बंदे को बगैर सीखे काम करना नहीं चाहिए, और अगर वो कर भी रहा है और जस्ट इन केस एंट्री ले लिए, तो ये सिनेरियोज अगर आपको एक हमारा ये जो इंडिकेटर है, बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है, अगर ये इंडिकेटर आपको उधर इशारा देगा, क्या देगा मैं भी आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, तो आपको वहाँ पे हर हाल में निकल जाना है, फिर आपको उस स्क्रिप्ट में नहीं बैठना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस इंडिकेटर को यूज़ करने के मल्टीपल वेज हैं। मैं पर्सनली इंडिकेटर को जो है प्रेफर नहीं करता हूँ, ना रिकमेंडेशन देता हूँ, बट प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर्स का भी हम लोग हेल्प जो है उसको लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, बट नॉट दैट मच। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आप प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और ऑल दैट स्टफ जो है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको अगर डिटेल में सीख के समझ के करना चाहते हैं तो हमारे बैच की जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है, और इस मंथ के एंड तक जो है रजिस्ट्रेशन हम लोग क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक से हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे मालूमात आप ले सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रखी हैं ताकि ज़्यादा क्राउडेड रूम ना बने। ऑनलाइन क्लास होगी और जूम के थ्रू होगी। तो शुरू करते हैं। तो DFML को अगर आप देखें, अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बताऊं वर्किंग जो आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में करी थी 4-5 दिन पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं वही वर्किंग है। और अगर आप देखें वहीं से रेजिस्ट हुआ, रेजिस्ट होने के बाद इसने रीटेस्ट करने की कोशिश करी और वहां पे आके फेल हो गया। आवली के ऊपर इसको मैं ज़रा करके दिखाऊं आपको। तो यहाँ पे जो है इसको, चले मैं 1 मिनट ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी सेटिंग भी समझाता हूँ। तो फिल वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बन रही है, अप ट्रेंड के अंदर आवरली में चल रहा है नो डाउट, और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की तरफ आ भी रहा है। लेकिन क्या है, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे तो कहाँ तक गिर सकता है और एग्जिट कहाँ ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई। अभी बहुत सारे लोग यकीनन इसके अंदर फंसे हुए होंगे और घुसे हुए भी होंगे, मुझे अंदाजा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल ये इंडिकेटर खोलेंगे। अभी मैं आपको इंडिकेटर ही बता देता हूँ, इसकी सेटिंग भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके देख लें ताकि आपको एग्जिट पता लग जाए। अब इसको एंट्री करने के भी इसके मल्टीपल तरीके हैं, एग्जिट करने के भी, तो लेकिन मैं आपको बिल्कुल अभी एक सिंपल जो एक तरीका है, एक आसान तरीका, वो बताऊंगा ताकि आप जो है उसमें टाइमली एग्जिट ले लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें 2 लाइंस बनी हुई है इस इंडिकेटर में। ये रेड एरो बना हुआ है और रेड लाइन बनी हुई है, ग्रीन एरो बना हुआ है, ग्रीन लाइन बनी हुई है। ये अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको वर्किंग को ऑफ करूँ तो आप देखेंगे जहाँ ग्रीन लाइन बन रही है वहाँ से अगर ये जा रहा है तो देखें कितनी ऊपर तक लेके जा रहा है। 16 रुपये से तकरीबन 17 रुपये के आसपास इसने मूव करा दिया। अब वहाँ से ये देखें रेड जहाँ तक लेके जा रहा है वहाँ से नीचे भी ले जा रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक सही है। कुछ मखसूस सेटिंग्स होती है, बट हम लोग इंडिविजुअली इंडिकेटर को नहीं यूज़ करते और ना ही करेंगे और ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग टाइमली एग्जिट ले लें। एंट्री अगर आप इसके ऊपर एंट्री एग्जिट अगर लेंगे बगैर और चीज़ों को और फंडामेंटल्स को, टेक्निकल की और जो चीज़ें हैं बेसिक्स को समझे बगैर, तो आप उसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। तो काइंडली इसको जैसे समझा रहा हूँ सिर्फ वैसे यूज़ कीजिएगा। पार्ट फ्रॉम दैट ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आप लोग जो है एग्जिट टाइमली ले सकें। तो यहाँ पे सिंपल आपने देखें, अब ये देखें, अब मैं वर्किंग खोलता हूँ तो यहाँ पे भी देखें इसने जो है क्या किया, वर्किंग के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे इसने बाय कॉल दी, कहाँ पे दी, वही सपोर्ट लेवल के पास दी। वहाँ से अब ये रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस इसका ये रेजिस्ट नहीं कर पाया। प्राइस एक्शन ने तो देखें एज यूजुअल पहले ही निकाल दिया। फिर उसके बाद इंडिकेटर ने निकाल दिया। फिर आपकी रेजिस्टेंस जो ये नई थी, सपोर्ट बन रही थी, वो नहीं कर पाया और निकल गया और अब ये यहाँ पे आ रहा है। तो टेक्निकली आप देखें तो रेड लाइन के सामने इसके प्राइस आ रहे हैं। तो अब ये 16.81 का लेवल इसके लिए आवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, फिलहाल अगर किसी ने एंट्री ली है तो यहाँ उसको निकल जाना चाहिए था प्रॉफिट टेकिंग करके। फ्रेश एंट्री के लिए अब आपको क्या करना है, जब तक ये ग्रीन सिग्नल ना दे इस लाइन के ऊपर, यानी इस लेवल के ऊपर जब तक ना दे, इस लेवल के ऊपर ना दे, तब तक आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। और ये फॉल्स सिग्नल भी देता है, ये भी मैं आपको दिखा दूं ताकि गलत फहमी में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं ना कि यार बस अब जादू इंडिकेटर एक आ गया उसके ऊपर जो हम काम करेंगे ये देख लें। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसने नीचे निकाला, फिर इधर रखा, फिर निकाला। तो ये समझने के लिए आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखें फिल वक्त ये अभी काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ट्रेंड सिचुएशन जो मार्केट की जैसी है उसके अकॉर्डिंग इसने जो है काम लाजमी करना है।
तो यहाँ पे आप देखें अभी इसने यहाँ पे आपको निकाल दिया हुआ, फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर तब तक नहीं बनती जब तक ये यहाँ पे आपको जो है एंट्री का सिग्नल नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, आवरली पे देखें 40 पे है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी हिस्टोग्राम भी जो है नेगेटिव जनरेट हुई हुई है। अब इसी को मैं डेली के ऊपर अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपके पास जो है सिचुएशन ऐसी आ रही है। तो डेली के ऊपर ट्रेंड अगर आप देखेंगे, देखें इसने यहाँ बिठाया अराउंड 9 रुपये यानी 10 रुपये के आसपास, और अब तक नहीं निकाला ये। मैं 1 मिनट वर्किंग ऑफ करके आपको दिखाऊं। यहाँ आप देखें तो बड़ी अच्छी इसने एक राइड करवाई है। क्यों करवाई है, कैसे करवाई है, अब ये देखें यहाँ पे इसने एक फॉल सिग्नल दिया है। तो अब ये डेली के ऊपर अगर किसी ने वर्किंग की हुई और किया हुआ है तो वही प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये 16 पे 32 पैसे की डेली सपोर्ट आ रही है। अब इससे नीचे अगर ये निकलता है, ये इतना लंबा इसने एक बाउंस दिया तो एक करेक्शन जरूर लेगा। अब आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अब DFML तो अब बस जाएगा, ये 1000 रुपये पे चलाएगा। तो भाई जाना होगा तो जाएगा, एकदम कभी भी नहीं जाता है। तो इस चीज़ में ज़रा ट्रैप में फंसने से पहले कोशिश करें कि अपनी वर्किंग को करके रखें। दैट्स वाई मैं आप लोगों को इसके ऊपर इतना टाइम लगा के समझा रहा हूँ, तो इसको समझने की कोशिश भी करें। तो यहाँ पे अब अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो ऑटोमेटिक रेड सिग्नल इसमें जनरेट हो जाएगा, और सपोर्ट तोड़ने से पहले प्राइस एक्शन ने तो यहाँ पे निकाल ही दिया था। क्यों? क्योंकि इसने एक नई रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसमें यहाँ पे रीटेस्टिंग में फेल हो गया। अब उसके बाद सेकंड इसकी जो 2 सपोर्टें आ रही हैं, एक आपके इंडिकेटर की आ रही है, एक आपकी ट्रेंड लाइन की आ रही है। तो डेफिनेटली ट्रेंड टूट जाएगा और फिर एक नया ट्रेंड इसमें जब चलेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं जो होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अभी फिल वक्त जो है इसमें आपने एग्जिट तब लेना है अगर एंट्री ले ली है जब ये अब रेड लाइन इसमें से बना के आपको दिखाएगा, एल्स अभी इसमें से एग्जिट मत लें, नंबर 1। नंबर 2 ये फ्रेश एंट्री अगर आपको बनानी है तो मेरा मशवरा है कि अभी रुक जाएं, कम से कम ये 18 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, जो कि मुझे नहीं दिख रही, देगा तब इसके अंदर आप एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो। बाकी आपके सामने है। और RSI को देख लें तो RSI भी इसका ओवरबॉट के ऊपर चला, और बल्कि ये देखें RSI में डाइवर्जेंस भी दिखना शुरू हो गई। ये देखें, इसको इतना टाइम लेके समझाने का आपको मकसद ये है कि बहुत लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। इस तरह के और भी स्क्रिप्ट्स हैं, अभी मैं आपको कुछ उसमें दिखाता हूँ। तो आप लोगों को मेन मकसद समझाने का ये ताकि आप उसके अंदर ट्रैप ना हो सकें। तो ये अर्ली एक रिवर्जन जो होने लगता है, उससे पहले जो आपके पास आ रहे होते हैं सिग्नल वो बखूबी आपके सामने दिख रहे हैं। ये भी देखें, अब इसमें भी हिस्टोग्राम जो है तगड़े हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, यानी अब ये इसने करेक्शन एक लेनी है और 1-2 ही बड़ी कैंडलें बना के दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इसमें मोहतात रहिएगा, और टाइमली इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करके स्टक मत हो जाइएगा। कहने का मकसद ये। सेटिंग्स अभी मैं और स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करता हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको सेटिंग्स भी मैं इसमें बताता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जी, सेकंड स्क्रिप्ट हमारा यूनिटी फूड्स लिमिटेड डेली चार्ट है उसका। तो उस पर भी अगर आप लोग देखें तो ये सेम सिचुएशन है, प्राइस एक्शन वही है। ये तकरीबन 7 दिसंबर को वीडियो बनाई थी, ये आप लोगों के सामने। तो उस पर देखें जो वर्किंग की थी एज अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, ये बिल्कुल उसी के साथ चल रहा है। और देखें आप ट्रेंड लाइन के साथ हमारा इंडिकेटर भी हमें जो है नेगेटिव सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो अभी इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि रेड लाइन ऊपर है, ट्रेंड लाइन ऊपर है, रेजिस्टेंस ऊपर है। ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब ऊपर जाएगा अराउंड 16.50 से ऊपर, तब की तब देखेंगे। फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती, और किसी अगर एंट्री है तो 15 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए। पार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखें तो RSI हमारा बिल्कुल ओवर सोल्ड की तरफ आया हुआ है। यहाँ पे भी ये हल्का हल्का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो एक हमें स्पाइक जो है देखने को मिल सकता है। तो उसमें आप लोग जो है इसके अंदर एंट्री विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और डेफिनेटली फिर ये इंडिकेटर भी आपको जो है कॉल दे देगा। तो फिर आप जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करके अपनी एंट्री और एग्जिट को उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। वंस अगेन बाय सेल अलर्ट नहीं है और सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है। ये जो सिचुएशन अभी है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके साथ और भी चीज़ों को हमें मर्ज करना होता है, सोलली हम लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट शिफ्ट हमारा है TPLP प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसका भी डेली चार्ट आपके साथ है, और अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हायर हाई नहीं सॉरी लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट हायर हाई की तरफ जाने की कोशिश है। और यहाँ देखें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आके हमारे इंडिकेटर ने भी जो है आपको एक बाय अलर्ट जो है वो यहाँ पे दे दिया। तो फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक तकरीबन रेजिस्टिंग पॉइंट इसका आ रहा है अराउंड 20 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर किसी ने एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन के आसपास का रखें, 19 रुपये कुछ पैसे का अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। 20 रुपये 40 पैसे पे अगर आपको प्रॉफिट जो कि ईजिली मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग करें, और इसमें से एग्जिट लें। फ्रेश एंट्री जो इससे ऊपर जब ये जाएगा तब की तब देखेंगे। 56 पे RSI है,
हिस्टोग्राम देखें, बढ़ रहे हैं बट ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन के अंदर जाके बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको जो है मोहतात होने की ज़रूरत है। फिल वक्त मार्केट जो है बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट जो दे रही है उसको लें, लंबा बैठने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन मेरे और आपके सामने है। जी, तो नेक्स्ट शिफ्ट हमारा है ATRL डेली के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अराउंड 25 अक्टूबर को बनाई थी, सपोर्ट लेवल बताया। देखिए वहाँ पे आके प्राइसेस इंस्टॉल हुए, वहाँ पे आके फिर नेक्स्ट टारगेट जो आपको बताया था वीडियो में, वहाँ पे आके रेजिस्टेंस उसने क्रिएट करी, फिर वहीं से अब ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ATRL को डिस्कस करने का एक रीज़न तो ये है कि ये दिखाना था। सेकेंड मकसद ये कि यहाँ पे ये अगर आप न्यूज़ देखें तो अटक रिफाइनरी क्लोजेस प्लांट ड्यू टू लो फर्नेंस ऑयल डिमांड। तो ये ऑयल जो है आपका, इसको रिफाइनरी को चलाने के लिए जो इसको सारा इस्तेमाल करने की जो भी इसका प्रोसेस होता है उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे उसकी किल्लत की वजह से ये इन्होंने अपने प्लांट को शट डाउन कर दिया है। और जिसकी वजह से आप अगर यहाँ पे देखें भी तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वैसे ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका, बट ये न्यूज़ की अगर आप डेट देखें तो अराउंड ये हमारे पास 13 दिसंबर 2022 की न्यूज़ जो है वो आई हुई है। तो इसमें ज़रा मोहतात होने की ज़रूरत है कि न्यूज़ थी इसकी, एक तो उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस एक्शन ने तो वैसे ही पहले निकाल दिया था। तो इसमें जो है अगर किसी की एंट्री है, और देखें हमारा जो इंडिकेटर है उसने भी हमें यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, तो इसमें हमें जो है थोड़ा सेफ साइड होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर किसी की एंट्री है तो उसको निकल जाना चाहिए था, अगर नहीं निकला है, निकलना तो खैर इधर 174-75 पे चाहिए था, अब भी नहीं निकला है तो अब तो खैर काफ़ी नीचे ये आ चुका है। तो अब आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आप कहाँ तक वेट कर सकें। आप नेक्स्ट सपोर्ट इसकी अराउंड 130 150 के आसपास जो है वो आ रही है। तो अगर बाउंस एक मिलता है, और मिलना भी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि प्राइसेस यहाँ से नीचे आए हैं, सपोर्ट टूटी तो वो एज आ रेजिस्टेंस के आसपास, यानी 60-65 के आसपास उसको टेस्ट करने जब जाएँ तो आप उसमें से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे इंडिकेटर के सेटिंग्स की तरफ। तो इसको मैं बंद करता हूँ, वर्किंग को डिलीट करता हूँ, ये इंडिकेटर को क्लोज करता हूँ। इंडिकेटर सिंपल अप्लाई करने के लिए आपका चार्ट है, इंडिकेटर पे आए, इंडिकेटर पे आके आपने लिखना है सुपर ट्रेंड। ये इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऐसा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, इधर आके इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में लेंथ को आपने करना है 5, फैक्टर्स को करना है 1 और ओके कर देना है। ये इसकी एक शार्प सेटिंग होती है, इसके अलावा मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये रेड लाइन जनरेट हो जाएगी जब अगर किसी में आपने एंट्री ली हुई है, तो आपको बस निकल जाना है, दैट्स इट। उसके बाद ग्रीन लाइन के ऊपर बैठ नहीं जाना, उसके साथ और भी चीज़ें और भी फैक्टर्स हैं, तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी है। अगर आप सिर्फ सोली इंडिकेटर को यूज़ करके अगर आप समझ रहे हैं कोई जादुई इंडिकेटर मिल गया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको और भी चीज़ें जो है उसमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जैसे ही आपने जिस स्क्रिप्ट में एंट्री ली हुई है सेटिंग्स इंडिकेटर की अप्लाई कीजिए, और जो है रेड लाइन उसमें जब जनरेट हो चुकी है आपको उसूली तौर पे उधर से निकल जाना चाहिए, और ऑन कैश रहिए, मार्केट सिचुएशन को देखें, उसके बाद एंट्री अपनी किसी नेक्स्ट स्क्रिप्ट में जो है प्लान करें। और बाकी इसके अलावा जिन दोस्तों को किसी भी स्क्रिप्ट में प्रॉफिट हो रहा है, काइंडली प्रॉफिट लें और निकलें। मार्केट सिचुएशन हमारी अभी कोई बहुत ख़ास नहीं है, वो अभी फर्दर जो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर 100 इंडेक्स के भी डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आई ये कोशिश तो वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं 100 इंडेक्स की तरफ। जी, तो आज की 14 दिसंबर की मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दिया ये देखते हैं। 41,737 पे मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी है, जस्ट 23 पॉइंट पॉजिटिव जोड़े, 0.06% का गेन दिया, 5 करोड़ के ऑलमोस्ट जो है वॉल्यूम जनरेट हुए। 41,714 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज को देखें 41,500 से लेके 41,800, यानी 300-350 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। वीकली रेंज 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अपने लो के आसपास मंडला रही है। ग्राफिकली देखें मार्केट खुली, रिजेक्शन मिली, फिर वहाँ से उठी, फिर ऊपर गई, रिजेक्शन मिली, एट दी एंड जो है फिर नीचे गई, ज़रा सी ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसके नतीजे में जो गैप आया है अपनी ओपनिंग से ऊपर, वो पॉइंट जो है इसने जोड़े हैं, जो कि 23 पॉइंट है। टॉप परफॉर्मर स्क्रिप्ट TPLP, यूनिटी, DFML, WTL, FCCL, SSGC, GGL, कॉसम, हेस्कोल, BAFL वगैरह थे। तो फर्दर अगर हम देखें तो फीपीलीपी भी हमारे पास 14 तारीख का आ चुका है। फीपीलीपी भी कोई ख़ास नहीं है। फीपी हमारे $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ, लोकल्स हमारे बाइंग के साथ, बैंक $0.71 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर $0.23 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनी $0.88 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.32 मिलियन की सेलिंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $0.33 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज $0.16 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड 1.32 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.05 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.23 मिलियन की सेलिंग के साथ,
ओवरसीज पाकिस्तानी $0.27 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 5 बायर रहे, 1 2 3 4 5 सेलर रहे। तो तगड़ा बायर देखें तो हमें यहाँ पे बैंक्स दिख रहे हैं, तगड़ा सेलर देखें तो वो म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो बाइंग वॉल्यूम आया है कोई इतना तगड़ा वॉल्यूम नहीं आया है, ये जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि हाँ भाई प्लेयर्स भी जो है बाइंग के ऊपर है। तो वो बिल्कुल हल्की हल्की एक्यूमुलेशन है जो कि चलती आ रही है और चलती रहेगी, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जो है ज़रूरत नहीं है। तो बैंक्स को अगर हम देखें अच्छे बायर रहे और म्यूचुअल फंड हमारे सेलर रहे, तो बैंक्स को अगर मैं आपके साथ यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो नीचे चलें नीचे चलें नीचे चलें, तो ये देखिए ये बैंक्स का डाटा आ गया। तो बैंक्स को अगर आप देखें, बैंक्स की तगड़ी बाइंग ऑल अदर सेक्टर में हुई है $0.28 मिलियन के साथ, और सीमेंट सेक्टर में हुई है $0.25 मिलियन की बाइंग। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड ने तगड़ा ये जो सेलिंग की है वो एक ऑल अदर सेक्टर में ही की है $0.24 मिलियन की, फर्टिलाइजर सेक्टर में की है $0.24 मिलियन की, और सीमेंट सेक्टर में भी सेलिंग पे ही रहा $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड ने जस्ट जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ा सा माल $0.08 मिलियन का एक्यूमुलेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा माल जो है वो बेचा है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो अगर आप इसमें देखें सीमेंट सेक्टर में, तो सीमेंट सेक्टर ऑल अदर सेक्टर में अगर आप देखें तो इतनी खास बाइंग किसी और की नहीं है। सीमेंट सेक्टर को अगर मैं देखूं प्लेयर वाइज, तो सीमेंट सेक्टर में कंपनीज ने माल उठाया $0.24 मिलियन का, बैंक्स ने उठाया $0.25 मिलियन का, फॉरेनर ने उठाया $0.02 मिलियन का, और बाकी प्लेयर्स ने जो है माल को बेचा है। तो कोई ख़ास सिचुएशन नहीं है, कोई ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्किंग रखें और जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो काइंडली उसको बुक करके निकलने वाली करें। सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 72 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 40, मिसलीनियस ने 39, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने, नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 53 पॉइंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 17 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 12, पावर जनरेशन ने 11, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम ने 75 पॉइंट जोड़े, पीएसईएल ने 34, ओजीडीसी ने 25, पीपीएल ने 24, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेट ने जोड़े। नेगेटिविटी में देखें बीएफएल ने 22 पॉइंट तोड़े, दावा ने 17, बीएचएल ने 12, एचयूबीसी ने 11, नेस्ले ने 9, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़ दिए हैं। तो चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। जी तो हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट मौजूद है जिसके ऊपर हम वर्किंग करते आ रहे थे। सेम सिचुएशन जो यहाँ पे हो रही थी, एक रैली बनी, रैली बनने के बाद कंसोलिडेशन हुई, वहाँ से धड़ाम नीचे गिरा, वही चीज़ हो रही है, सपोर्टें टूट गई हैं, रीटेस्टिंग मुसलसल चल रही है। एक आप अगर देखें तो एक रेंज के अंदर प्राइजेस दोबारा आ गए। अब यहाँ से यकीनन जो मेरी एजम्पशन है, जो मुझे लग रहा है, ऐसी ही एक बड़ी रेड कैंडल किसी भी न्यूज़ को जो है बना के दिखा दी जाएगी, और जो है इस सपोर्ट के आसपास 40,400 और 500 के पास हम इसको देख सकते हैं। बीच में अगर तगड़ी कैंडल भी बने काइंडली ट्रैप में मत आइएगा, और जो है ऐसे ही एंट्री जो है अंधाधुन मत ले लीजिएगा। वो लेवल जो है फिर अभी फिल वक्त वही 41,815 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वही आपके पास जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो फर्दर मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे जाता हुआ पर्सनली नहीं दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे आएगा तो इस लेवल तक इसको आ जाना चाहिए। इंडिकेटर की बात करें 43 पे आरएसआई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी जो है वो थोड़ा सा अपने हिस्टोग्राम को वीक करता हुआ दिख रहा है कि करेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे आज जो ये आपके पास एक डोजी कैंडल टाइप बनी है, इसमें अगर आप देखें तो हो सकता है प्लेयर्स ने जैसे आज जो है कंट्रीब्यूशन की, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर कल जो है इसको चेक करने की कोशिश करें, थोड़ा सा दाना डालने की कोशिश की जाए ताकि ट्रैप में लोग फंसें। तो उसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं फंसना चाहिए, आपको लेवल का वेट करना चाहिए, बीच में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी हमारे पास जो है ग्रीन बने हुए, बट कैंडल का साइज जो है वो यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन साथ के साथ हमें दिखा रहा है। तो ये जो अभी आप लोगों के साथ जो है मैंने सुपर ट्रेंड की सेटिंग शेयर की थी, पर्सनली मैं इतना इंडिकेटर यूज़र नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको इसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ क्योंकि इसको आज आपको मैंने एक इसका तरीका समझाया और बताया। तो यहाँ पे देखें इंडिकेटर भी यहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर ने निकाला, यहाँ से बिठा के यहीं तक रखा, प्राइस एक्शन ने जैसे कि हमें बिठाया हुआ था, और यहीं से इसने भी निकाला। प्राइस एक्शन ने तो खैर यहीं पे निकाल दिया था, इंडिकेटर फिर भी लेट हो गया, बट फिर भी इसने जो है निकाल दिया, और स्टिल अगर आप देखें तो नेगेटिव चल रहा है, रेजिस्टेंस इसी के आसपास जो है वो क्रिएट करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक नज़र आवरली पे भी आपको दिखा दूँ तो आपको जो है क्लियर पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखें एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, लो बना, एक लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, और देखें उधर ट्रेंड लाइन से उसने रिजेक्शन ली।
अब ये साइडवेज में जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने आज भरपूर कोशिश की ऊपर जाने की, और ये ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन हुई। इतनी बड़ी विक जो है आवरली बेसिस पे इस रेजिस्टेंस से साफ साफ बिल्कुल बाहर जो है वो दिखा रही है कि यहाँ से जो है रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये कंसोलिडेशन चल रही है, कंसोलिडेशन से मुराद एक रेंज के अंदर प्राइस चल रहे हैं। जैसे ही टूटेंगे प्राइजेज जो हैं धड़ाम करके नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा भी होगा। वंस अगेन इंडिकेटर को जैसे बताया सिर्फ वैसे यूज़ कीजिएगा एग्जिट के लिए। एंट्री एग्जिट के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप जेन्युइनली इस काम को समझ के और सीख के करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारे कोर्स की इनरोलमेंट्स ओपन है। आप जो है मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।